हमारे सभी प्रिय छात्रों सभी को नमस्कार। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, अपने एसटी सक्सेस अकेडमी पर यूपी टेट 2026 से बहुत ही जोरों शोरों से तैयारी चल रही है, जिसमें आपकी जो कि पूजा मैम है वो सीडीपी और जो कि मैथ है आपकी वो वहां पर बहुत ही अच्छे से प्रिपरेशन करा रही है आप सभी की। और आपकी आरती मैम जो कि उसमें आपको संस्कृत और हिंदी दोनों की तैयारी कराएंगे। हम इस क्लास में आपको ईवीएस प्रॉपर डे बाई डे आपको दोपहर 12 बजे क्लास दे रहा हूं, जिसमें आपका जो भी है भोजन चैप्टर चल रहा है। भोजन में आपका क्या, भोजन आपका जो चैप्टर फर्स्ट था वो दोस्तों हो चुका है। और चैप्टर 2 में यानी कि हम बात करते हैं पार्ट 2 की, तो पार्ट 2 में हमने भोजन के स्रोत तथा भोजन से पोषक तत्व टोटल हमने आपको करा दिए हैं। आज की क्लास में हम दोस्तों बात करेंगे जो कि भोजन में क्या विटामिन। दोस्तों विटामिन है जो कि भोजन का ही चैप्टर है, यानी कि भोजन में कौन कौन से विटामिन पाए जाते हैं ये हमने आपको कल की क्लास में बताया भी था। और आज हम विटामिन पे चर्चा करेंगे कि कौन से विटामिन में कौन सी मतलब ऊर्जा होती है, हमें क्या प्राप्त होता है, क्या नुकसान होता है, क्या बीमारियां होती हैं, ठीक है, और उस बीमारियों से लड़ने हेतु हमको क्या सोर्सेस होते हैं जो कि हम उनको ग्रहण करें और उन बीमारियों से लड़ें। तो दोस्तों आज देखिएगा, आज अपना भोजन में विटामिन यानी फूड इन विटामिन यानी भोजन में जो विटामिन पाया जाता है उसके बारे में बहुत गहन अध्ययन करेंगे। ओके, यानी कि जीरो टू हीरो लेवल की स्टडी करेंगे किसमें, विटामिन में। ओके, तो हम सबसे पहले जानते हैं इसका जो भी आविष्कार है वो किसने किया था। विटामिन का आविष्कार, विटामिन का दोस्तों आविष्कार ये हमारे फंग वैज्ञानिक थे। कौन से फंग वैज्ञानिक थे, इन्होंने विटामिन का क्या किया था, आविष्कार किया था। और यदि हम बात करें इन्होंने कौन से सन में किया था, तो 1911 में इन्होंने किसका आविष्कार किया था, विटामिन का आविष्कार 1911 में दोस्तों किया था। अब हम आपको क्या करते हैं, यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन देते हैं। नंबर 1 कार्बोहाइड्रेट, नंबर 2 प्रोटीन, नंबर 3 विटामिन, नंबर 4 वसा। आपको बताना है कि ये 4 ऑप्शन हमने आपको दिए हैं, किस कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें ऊर्जा नहीं पाई जाती है, ठीक है, जिसमें एनर्जी नहीं पाई जाती है। तो दोस्तों आपका जो कि है ऑप्शन नंबर 3 जो कि है विटामिन, जो कि दोस्तों विटामिन होता है, विटामिन में ऊर्जा नहीं पाई जाती है, ठीक है, विटामिन में ऊर्जा नहीं पाई जाती है दोस्तों। तो क्या विटामिन में क्या पाया जाता है, ठीक है, विटामिन में क्या पाया जाता है, तो दोस्तों विटामिन में उपापचयी का काम करता है और इसको मेटाबॉलिज्म वही बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म। ओके, ये उपापचयी क्रिया में क्या करता है, कार्य करता है। दोस्तों विटामिन जो की है उपापचयी क्रिया में काम करता है और इसको मेटाबॉलिज्म भी बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म। आगे हम बात करेंगे घुलनशील विटामिन, घुलनशील विटामिन। तो दोस्तों घुलनशील विटामिन 2 भागों में बांटे गए हैं। घुलनशील विटामिन 2 भागों में बांटा गया है, एक पानी और दूसरा वसा बोलते हैं, एक पानी और दूसरा वसा। नोट कीजिएगा आप अपने कॉपी में, एक पानी होता है दोस्तों और दूसरा होता है वसा। वसा को इंग्लिश में लिपिड भी बोलते हैं दोस्तों, वसा को इंग्लिश में लिपिड भी बोलते हैं। और जो कि अपना पानी होता है इसमें कौन कौन से विटामिन पाए जाते हैं, यही देखेंगे इसमें कौन कौन से विटामिन पाए जाते हैं। सबसे पहले आपको एक ट्रिक बता रहा हूं, वो की ट्रिक है भैंस गई पानी में। दोस्तों क्या ट्रिक है, भैंस गई पानी में। यहाँ पर आप लिखिएगा, यानी कि ट्रिक के हिसाब से आप कॉपी में भी लिख लीजिएगा। क्या है दोस्तों ट्रिक, भैंस गई पानी में। तो भैंस से हम क्या याद रखेंगे, भा से बी और सा से सी। तो दोस्तों जो कि विटामिन बी और सी है ये हमारी पानी में घुलनशील विटामिन है। कौन सी दोस्तों, पानी में घुलनशील विटामिन कौन सी है, बी और सी। कैसे याद किया, भैंस गई दोस्तों पानी में। ओके दोस्तों, भैंस गई पानी में, ये आपकी विटामिन बी और सी। विटामिन बी और सी जो है ये पानी में घुलनशील है।
और जो कि दोस्तों वसा है लिपिड। लिपिड में इसमें क्या कि कौन सी विटामिन घुलती हैं? ए हो गई आपकी, डी हो गई, ठीक है, और यहाँ पर आपकी ई और के, ये 4 विटामिन आपकी जो कि हैं ये वसा में घुलती हैं, यानी कि लिपिड में घुलनशील विटामिन है। तो आइए अब हम एक एक करके आपको क्रमबद्ध में समझाएंगे कि विटामिन बी से क्या कार्य होता है और विटामिन ए से क्या कार्य होता है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे विटामिन ए से, जो कि आपके एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण देने वाला विटामिन ए ही है। और विटामिन वैसे सभी आपके एग्जाम में महत्वपूर्ण देने वाले हैं, लेकिन हम क्रमबद्ध से आपको विटामिन ए बताएंगे, फिर बी बताएंगे, सी, डी, ई, के। इस प्रकार से हम आपको एक एक करके विटामिन के सोर्स क्या है और विटामिन से हमें कौन सा रोग होता है इसकी कमी से, और विटामिन का रासायनिक नाम क्या है, इसको हम सभी इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। क्लास स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि हमारे चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, और वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो, वीडियो में जानकारी आपको जो दी जा रही है वो अगर आपको बहुत ही महत्वपूर्ण लग रही हो तो क्लास को लाइक जरूर कर देना और अपने दोस्तों को भी साथ साझा करें, जिससे आपके दोस्तों को भी इस वीडियो की मदद से आपको पूर्ण जानकारी दी जा सके। दोस्तों डालते हैं विटामिन ए, जो कि अपना जो विटामिन ए है इसमें इसका रासायनिक नाम की यदि हम बात करें तो इसका रासायनिक नाम है रेटिनॉल। इसका रासायनिक नाम दोस्तों क्या है? रेटिनॉल। और इससे होने वाली बीमारी को हम बोलते हैं रतौंधी, रतौंधी। जो कि दोस्तों ये रतौंधी जो बीमारी है इसको हम बोल सकते हैं कि जैसे आप नोट कर लीजिएगा, मैं बोल रहा हूं, जैसे रात में किसी व्यक्ति को रात में कम दिखाई देना या रात में ना दिखाई देना, ठीक है। किसी भी व्यक्ति को यदि रतौंधी बीमारी है यानी रतौंधी रोग है, विटामिन ए की कमी है, यानी कि हम बात करें तो रेटिनॉल की कमी है, तो उस व्यक्ति को रात में दिखाई नहीं देगा। ओके, अब आप कहोगे सर रात में तो किसी को भी दिखाई नहीं देता वैसे ही, ठीक है भाई, अगर रात में सबको दिखाई नहीं तो उसको जिसको रतौंधी है, विटामिन ए की कमी है, उसको तो कतई दिखाई नहीं देगा। ये बात आप नोट कर लीजिएगा। ओके, रात में कम या कतई नहीं दिखाई देगा किसको? जिसको रतौंधी की बीमारी है, जिसको रतौंधी रोग है, ठीक है। अब हम बात करते हैं जो कि आपका विटामिन ए है, ये भरपूर मात्रा में सबसे ज्यादा किसमें पाया जाता है? तो ये भरपूर मात्रा में हमारा जो कि है विटामिन ए, ये गोल्डन राइस में पाया जाता है दोस्तों। जो कि भरपूर मात्रा में गोल्डन राइस में क्या पाया जाता है? विटामिन ए पाया जाता है भरपूर मात्रा में गोल्डन राइस में। अब हम यदि आपको बताएं जो बीटा कैरोटीन है, क्या दोस्तों? बीटा कैरोटीन, बीटा कैरोटीन, बीटा कैरोटीन जिसमें भी पाया जाता है उसी में क्या पाया जाता है? रेटिनॉल पाया जाता है। यानी कि बीटा कैरोटीन जिसमें होगा वो रेटिनॉल को पूरा करने में मदद करेगा। तो बीटा कैरोटीन किसमें पाया जाता है? ये गाजर में पाया जाता है। गाजर में बीटा कैरोटीन पाया जाता है, और ये कि इसमें गाजर में कौन सा विटामिन पाया जाता है? ए, ठीक है। तो जो कि आपका और इसका नाम क्या है? रेटिनॉल। तो दोस्तों जिसमें भी बीटा कैरोटीन पाया जाता है वो क्या है? उसमें है गाजर, और गाजर में आपका जो कि है विटामिन ए, जो रेटिनॉल का पूरा काम करता है। अब यदि हम बात करें जो कि विटामिन ए है, इसके सोर्सेस क्या है, ठीक है, विटामिन ऑफ सोर्स, हेडिंग डालेंगे विटामिन ऑफ सोर्स। तो दोस्तों विटामिन के सोर्स यानी कि विटामिन हमें किन किन चीजों से प्राप्त होता है या हो सकता है? तो दूध, अंडा, पनीर। दोस्तों एग्जाम्पल क्या है? दूध, अंडा, पनीर इत्यादि। तो यही आपका है विटामिन ए। विटामिन ए से
ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल, इससे होने वाली बीमारी रतौंधी, और ये गोल्डन राइस में भरपूर मात्रा में पाया जाता है दोस्तों। बी कैरोटीन गाजर में पाया जाता है, और बी कैरोटीन किसी में भी यदि पाया जा रहा है तो उसमें विटामिन ए है, यानी कि रेटिनॉल है। और विटामिन ए की जिसमें इसको यदि कमी है तो अपने क्या विटामिन ए की मात्रा को पूरा कर सकते हैं किन किन चीजों से, दूध, अंडा और पनीर और इत्यादि। तो दोस्तों विटामिन ए आपका हुआ समाप्त। अब हम बात करते हैं विटामिन बी की, और बहुत ही महत्वपूर्ण विटामिन बी भी है, आपको मजा आ जाएगा, तो देख कर जरूर जाना दोस्तों विटामिन बी क्या है। तो दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं विटामिन बी की। किसकी? विटामिन बी, जो कि दोस्तों ये विटामिन बी है, इसके कई सारे रूप हैं, कई सारे बच्चे हैं। जैसा कि आपको पता है विटामिन B1, B2, B3, B4, ये कई सारे इसके रूप हैं, ठीक है, और इसके कई सारे बच्चे हैं। यानी कि हम आपको बताएंगे सिर्फ यहाँ पर 3 विटामिन। कौन कौन से? विटामिन B1 और B9 और B12। नंबर 1 विटामिन B1, ठीक है। विटामिन B1 से होने वाला रोग होता है बेरी। कौन सा दोस्तों? विटामिन B1 से होने वाला रोग बेरी होता है। और जो कि आपका पॉलिस्डराइस है, जो कि आपका पॉलिस्डराइस है, जो आपका क्या जिसमें जौन से चावल में पॉलिश होती है, उस राइस में आपका विटामिन B1 नहीं होता है। क्या दोस्तों? विटामिन B1 नहीं पाया जाता है। और अभी आपने देखा विटामिन ए में, जो कि गोल्डन राइस था, उसमें भरपूर मात्रा में विटामिन ए पाया जा रहा था, और पॉलिश्ड राइस में आपका विटामिन B1 नहीं पाया जाता है। और हमारे छात्रों विटामिन B1 में थायमीन की कमी होती है। क्या दोस्तों? थायमीन की कमी होती है। और ये थायमीन जो कि है, यही B1 का रासायनिक नाम भी है थायमीन, और B1 में ही थायमीन की कमी होती है। और वो किसके कारण होती है? पॉलिश्ड राइस के कारण होती है। तो दोस्तों अब आपने B1 जाना, आप जानते हैं B9 को। दोस्तों B9 को देख लेते हैं, नंबर 2 डालते हैं B9। B9 का रासायनिक नाम जो भी है फॉलिक एसिड, इसका रासायनिक नाम है। और इससे होने वाली बीमारी एनीमिया होती है। दोस्तों एनीमिया इससे होने वाली बीमारी होती है B9 से, जिसका रासायनिक नाम फॉलिक एसिड है। जो कि दोस्तों ये एनीमिया बीमारी होती है प्रेगनेंसी के समय खून की कमी के कारण होती है। जब आपको खून की कमी होती है तो फॉलिक एसिड नाम की एक टैबलेट होती है, जो आपको इसकी खून की पूर्ति करने के लिए आपको यहाँ दी जाती है। ठीक है, कौन सी टैबलेट? फॉलिक एसिड नाम की ही टैबलेट आपको दी जाती है। किसके लिए? एनीमिया बीमारी से लड़ने के लिए। यानी कि आपको जब एनीमिया बीमारी होती है तो इसमें क्या खून की कमी होती है प्रेगनेंसी के दौरान। ओके, नंबर 3 आपका जो कि है दोस्तों B12। B12 में दोस्तों नंबर 1 इसमें जो कि कोबाल्ट एक धातु होती है, कोबाल्ट धातु होती है किसमें? B12 में। और नंबर 2 इसका रासायनिक नाम साइनोकोबोलिन है। इसका रासायनिक नाम साइनोकोबोलिन है। और नंबर 3 इससे होने वाली बीमारी जो की है वो एनीमिया ही है। दोस्तों विटामिन B9 और B12 से होने वाली बीमारी सेम है, इसको दोबारा से पढ़ लेते हैं। विटामिन B1 से होने वाला रोग बेरी रोग, और ये इसमें थायमीन की कमी होती है दोस्तों। किसमें? विटामिन B1 में। और विटामिन B1 का रासायनिक नाम भी थायमीन ही है। ओके, जब विटामिन B1 में पॉलिश्ड राइस में क्या होता है? पॉलिश्ड राइस में विटामिन B1 नहीं होता है। अब हम बात करते हैं विटामिन B9 की। तो ये फॉलिक एसिड एक इसका ही रासायनिक नाम है विटामिन B9 का, और इससे होने वाली बीमारी एनीमिया इसकी बीमारी है विटामिन B9 से होने वाली। और विटामिन B9 से होने वाली जो एनीमिया बीमारी है, ये महिलाओं में प्रेगनेंसी के दौरान
खून की कमी होने के कारण, इसी को बोलते हैं एनीमिया, उसके कारण आपको फॉलिक एसिड नाम की एक टैबलेट दी जाती है। ओके, विटामिन B12 में आपका क्या है, इसमें कोबाल्ट धातु आपको है। विटामिन B12 में कोबाल्ट धातु पाई जाती है। इसका रासायनिक नाम साइनोकोबोलिन है। ओके, और इससे भी होने वाला रोग आपका एनीमिया ही दोस्तों है। अब आपका विटामिन बी खत्म हुआ, अब हम बात करते हैं विटामिन सी की। तो हमारे सभी प्रिय छात्रों एंड दोस्तों, जो कि अब आपको हम पढ़ाएंगे विटामिन सी। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है विटामिन सी, आपको अभी हम बता रहे हैं। और जो 3 विटामिन हमारे शेष रह जाएंगे वो हम आपको कल की क्लास में पूर्ण करा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा विटामिन सी। तो दोस्तों, जो कि विटामिन सी है, जो विटामिन सी है इसका रासायनिक नाम है एस्कोर्बिक। दोस्तों, इसका रासायनिक नाम है एस्कोर्बिक, इसका रासायनिक नाम है। और इससे होने वाला जो रोग है वो रोग है स्कर्वी रोग। क्या? स्कर्वी रोग, इससे होने वाला रोग कौन सा है? स्कर्वी, जो कि आपको इसके लक्षण जो कि आपको दिखाई देते हैं वो मसूड़ों में क्या आना, खून आना। दोस्तों, लक्षण लिखिएगा, स्कर्वी रोग के लक्षण। लक्षण क्या है? मसूड़ों में खून आना, मसूड़ों में खून आना या रक्त आना। ओके, ये इसके लक्षण है। किसके? स्कर्वी के लक्षण क्या है? मसूड़ों में खून आना। और इसको विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कोर्बिक। और विटामिन सी का रासायनिक नाम दोस्तों एक दूसरा भी है, जो कि आपको अगर यदि पता है तो कमेंट में जरूर बताएं। ठीक है, तो इसका दूसरा नाम क्या है ये हम आपको बता देते हैं इसी क्लास में। इसका दूसरा नाम क्या है तो देखिएगा, यह सबसे पहले जो कि नाव चलाने वाले एक नाविक को हुआ था। ठीक है, नाविक में देखा गया था क्या? स्कर्वी रोग, जो कि मसूड़ों से खून आता था। तो सबसे पहले ये एक नाव चलाने वाले नाविक में देखा गया था स्कर्वी रोग। ठीक है, तो इसीलिए इसका दूसरा नाम क्या रखा गया दोस्तों? नाविक रोग रखा गया। इसका दूसरा नाम जो कि है नाविक रोग है। इसका दूसरा नाम दोस्तों क्या है? नाविक रोग। अब हम बात करते हैं, आपसे पूछते हैं दूध में, जो कि आपका दूध है, दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है? तो दोस्तों, दूध में आपका विटामिन सी नहीं पाया जाता है। ओके, और आपका विटामिन सी दूध में नहीं पाया जाता है, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, जो कि आपकी मिर्ची होती है दोस्तों, ये कड़वी जरूर होती है। मिर्ची आपकी कड़वी जरूर होती है, लेकिन इसमें विटामिन सी पाया जाता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की यह क्लास आप लोगों को? उम्मीद करता हूँ बेहद अच्छी लगी होगी। इस क्लास में दी गई जानकारी आपको आपके काम आएगी। तो दोस्तों, क्लास को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।